हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 48 क्वेश्चन हो गए। आज 49 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मेशी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखो, शेयर कैपिटल दिखा रखी है 12 लाख से 16 लाख। असेंडिंग ऑर्डर में चेक करोगे। असेंडिंग का मतलब पहले 22 को देखेंगे, उसके बाद 23। 22 में 12 लाख शेयर कैपिटल थी, वो इंक्रीज हो गई है तो प्रोसीड्स हुई है। एक्टिविटी में आएगा, प्रोसीड्स के नाम से प्लस करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस है तो उसके आगे देखो नोट नंबर में 1 दे दिया। कभी भी जैसे बैलेंस शीट में नोट नंबर में उसके आगे कोई नंबर आ जाए तो समझ लेना उसकी फिगर डायरेक्ट यहां से नहीं लेनी, नोट्स टू अकाउंट्स में चलेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में देखते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस में 3 आइटम है। एक आपको दिखा रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम 0 से 20,000 हुआ, ये फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। जर्नल रिजर्व बता रखा है 2,40,000 से 3 लाख, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले हेड में आएगा। बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है वो 2 लाख से 340, ये हमारा बेस बनेगा, नेट प्रॉफिट है 1,40,000। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर है जो कि इंक्रीज हुए 2 लाख से 3,20,000, यानी कि प्रोसीड्स हुई है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। करंट लायबिलिटी देखते हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखी है, बैंक लोन है, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है। रीपेमेंट हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट की तो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे फाइनेंसिंग में। स्टार है ट्रेड पेबल जो कि डिक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में माइनस करेंगे क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब असेट साइड आ जाओ। असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जिसमें प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके आगे भी नोट नंबर 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में चलेंगे। वहां पर देखो आपको दिखा रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक ही आइटम है मशीन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट आ गई, जरा अच्छी तरह से नोट करो नीचे। ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट एडजस्टमेंट है, लिखा है मशीन की कॉस्टिंग है 1,40,000, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 1,10,000, यानी कि मशीन की बुक वैल्यू रह गई 30,000। यदि वो मोर देन 30 की सेल आउट है तो प्रॉफिट, और लेस देन 30 है तो लॉस। अब ये 20,000 की सेल आउट हुई है तो 10,000 का लॉस है। मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसी एडजस्टमेंट आ गई। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से 270, इसकी भी एडजस्टमेंट अच्छी तरह से चेक करो। बता रखा है कि जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी 80,000 की, वो हमने सेल आउट करी एट ए प्रॉफिट ऑफ 16,000, यानी कि 96,000 की सेल आउट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है जो कि कहां पर आएगा, तीनों एक्टिविटी को प्लस करने के बाद। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 4 लाख से 1,80,000, डिक्रीज हो गए ट्रेड रिसीवेबल, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, ये तो वर्किंग हमने नोट्स बना लिए, इसके अंदर आपको 3 अकाउंट मैंडेटरी है बनाने। मशीन है तो मशीन की एडजस्टमेंट आ गई, मैंने आपको बताया था जब भी उसके ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन है और उसकी कोई एडजस्टमेंट आ जाए सेल परचेज की तो अकाउंट बनेगा। अच्छा, इसके साथ क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी ब्रॉट डाउन और कैरीड डाउन है तो एडजस्टमेंट जब आ रही थी तो मैंने आपको बताया ये भी अकाउंट बनेगा। ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की भी एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ प्रॉफिट लिख दो, यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको वो लिखो, वो नोट्स टू अकाउंट्स में चलना। अब याद रख लेना कैसे निकलता है, याद रख लो, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। कितना अमाउंट दे रखा है अच्छी तरह से चेक करो। आपको नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस में, उसमें लिखा है 2 लाख से 3,40,000, 1,40,000 का प्रॉफिट है। क्लियर है। जर्नली आपको 4 आइटम बता रखे हैं याद करने की, कौन कौन सी है देखो, याद करो। जर्नल रिजर्व में कोई ट्रांसफर दे रखा है क्वेश्चन में, 2 डिविडेंड हो सकते हैं, प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम, दोनों नहीं दे रखे। प्रोविजन फॉर टैक्स है वो भी नहीं दे रखा, खाली जर्नल रिजर्व है। लिख दो जर्नल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ नहीं आएगा, याद रख लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम का लिंक शेयर और डिवेंचर से बनता है, फाइनेंसिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग यहाँ बना देंगे हम। कितना अमाउंट दे रखा है जर्नल रिजर्व का, देखो 2,40,000 से 3 लाख दिख रहा है तो 60,000 से इंक्रीज है, लिख दो। इसमें और कोई आइटम नहीं आनी तो इसको तो क्लोज करते हैं। ये निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो यहाँ तो लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कितना अमाउंट आ गया, 2 लाख रुपए। ये डिटेल का कॉलम है, अभी याद रख लेना। डिटेल का कॉलम है, 2 कॉलम खोलेंगे, याद रख लो। एक डिटेल्स का, जितनी भी एक एक्टिविटी में आइटम आ रही है पहले सारी लिखते जाओ, जब उसका ओवरऑल हो जाएगा तो वो फाइनल इस वाले कॉलम में लिख देंगे। ये तो बन गई आपकी
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर ऐड करो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीज आएगी। एक तो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जनरली इसमें भी लिमिटेड आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि कोई एसेट्स पर आपको लॉस हुआ वो लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो वो लिखते हैं इसके अंदर। कोई अमोर्टाइजेशन का रखा हो किसी इंटेंजिबल एसेट्स का, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ हो वो लिखेंगे। कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो वो लिखते हैं। और माइनस क्या करते हैं, कोई गेन हुआ हो आपको किसी एसेट्स को सेल आउट करने से तो वो माइनस करेंगे। इसके अलावा रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ हो ऑन इन्वेस्टमेंट वो माइनस करते हैं। उसके लिए पहले वर्किंग बना ले, क्यों यहाँ से एक तो मशीन से लॉस गेन निकालेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन से ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीशिएशन, और फिर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट लॉस। तो अब पहले सबसे पहले तो मशीन अकाउंट तैयार करो। देखो मशीन अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, वहां से लेना, याद रख लो बैलेंस शीट की फिगर से कमी नहीं लेना। जब बैलेंस शीट में किसी भी आइटम के आगे नोट नंबर में उसकी नंबरिंग दे रखी हो तो नोट्स टू अकाउंट से लेंगे। और नोट्स टू अकाउंट से भी देखो ये रहा, कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 14 लाख से 2140। पहले तो ये लिखो टू बैलेंस बीडी। अच्छा, मशीन हमारी असेट्स है तो उसके बीडी किधर लिखे जाएंगे, इधर कैरीड डाउन इधर लिखे जाएंगे, लाइबिलिटी के रिवर्स हो जाएंगे, याद रखना। लिखो टू बैलेंस बीडी। ये 14 लाख दे रखा है, लिख दो 14 लाख, और यहाँ लिख दो बाई बैलेंस सीडी। ये आपको दे रखा है 21,40,000, लिख दो 21,40,000। अब इसके अंदर देखो क्या क्या आइटम आएगी। जो मशीन आपने सेल आउट करी वो इधर लिखी जाएगी। कितने की सेल आउट है नीचे चेक करो। मशीन की कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 1,40,000। एक्यूमुलेटेड कितना डेप्रीशिएशन चार्ज कर रखा है उस पर 1,10,000। पहले तो एक्यूमुलेटेड लिख दो यहाँ। हमेशा जो मशीन सेल आउट करोगे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इसमें आ जाएगा। कितना दे रखा है 1,10,000। उसके बाद आगे चलते हैं। कितने की सेल आउट हुई 20,000। लिखो यहाँ पर बाई बैंक। कितने में सोल्ड आउट करी 20,000। प्रॉफिट हुआ या लॉस चेक करो। लॉस हो गया, कैसे पता चला नोट करो। 1,40,000 उसकी कॉस्ट वैल्यू दे रखी है और अब तक उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है 1,10,000। तो 30,000 उसकी बुक वैल्यू आ गई। 30,000 से यदि ज्यादा की सेल थी तो प्रॉफिट, और कम की सेल है तो लॉस। वो 30 की सेल नहीं हुई, कितने की सेल आउट हुई है 20, तो लॉस लिख दो यहाँ पर 10,000। ये रहा। और इसके आगे लिख दो बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि एक ही पेज पे आ जाएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसका टोटल करो। देखो टोटल करते हो तो 21 और 140 बनता है इनका सम। कितना बन गया 22,80,000। लिख दो 22,80,000। और ये यहाँ डिफरेंस निकालो, परचेज निकल रही है क्वेश्चन में 22,80,000। कितने की परचेज निकल रही है, देखो यहाँ से 6 और 2 8,80,000 की परचेजेज आ गई, जिसका यूज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लिख दो यहाँ पर 2 बैंक परचेजेज। ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ध्यान रखना। ये तो बन गया हमारा ये अकाउंट। अब चलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। अच्छा, ये लायबिलिटी का पार्ट बनता है, याद रख लेना। जब भी असेट्स में से कोई आइटम माइनस दिखा रखी होगी, जैसे कि देखो प्रोविजन फॉर डेट, वो लायबिलिटी का पार्ट बनता है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का हो, डेप्रीशिएशन फंड का हो, या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, असेट्स में से माइनस है तो इनको बोलते हैं लायबिलिटी के बैलेंस शीट है। इसका बैलेंस बीडी आएगा इधर, लिखो बाई बैलेंस बीडी। लायबिलिटी के जितने भी है क्रेडिट साइड आएंगे बैलेंस बीडी, लिख दो। कितना दे रखा है चेक करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 1,90,000 और 2,40,000। लिखो 1,90,000 तो ये दे रखा है आपको, 240 इसका बैलेंस शीट, वो लिख दो। अब जो डेप्रीशिएशन आपने मशीन सोल्ड पर चार्ज करा था वो यहाँ लिखते हैं, और जो ड्यूरिंग द ईयर है वो यहाँ निकलेगा। कितना चार्ज करा था याद करो मशीन पर 1,10,000 लिखा हुआ है। देखो ये रहा, लेजर पोस्टिंग भी है ये मशीनरी अकाउंट। कितना आया 1,10,000। टोटल कितना बन गया इधर का, इसे क्लोज करो 3,50,000 आ गया। ये जो डिफरेंस आ गया 1,60,000, ये आपका डेप्रीशिएशन आ गया ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ लिख दो स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमने ऑपरेटिंग में ऐड करना है, याद रख लो। क्लियर है, ये निकालना था भाई। ब्रॉड डाउन लिखो, कैरीड डाउन लिखो। जितना डेप्रीशिएशन मशीन सोल्ड पर एक्यूमुलेट किया वो लिखो, ये डिफरेंस करके आ जाएगा। इसकी जरूरत है अब हमें यहाँ। लॉस हमें पता ही चल गया है, देखो ये रहा लॉस कितना है 10,000, इसकी भी जरूरत थी। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बना ले। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स से तो बैलेंस बीडी कितना आएंगे डेबिट, यहाँ लिख दो। इन्वेस्टमेंट पे चलो। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख और 270। लिखो सबसे पहले 2 बैलेंस बीडी। ये तो 2 लाख दे रखी है, लिख दो। और बाई बैलेंस सीडी 2,70,000। अब कितने की सोल्ड आउट है वो चेक करो, एडजस्टमेंट में आ जाओ।
लिखा है ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000, कॉस्ट वैल्यू बता रखी 80, सोल्ड हुई है प्रॉफिट पर, 16,000 की सेल नहीं हुई, 96,000 की सेल हुई है। कैसे पता चला? प्रॉफिट पर भी की है 80,000 वाली चीज, तो 96,000 दिखाओ यहाँ, लिखो 96 और यहाँ लिख दो बैंक। जो प्रॉफिट आया 16 वो आपको यहाँ दिखाना होगा, लिख दो 16,000। इसके आगे लिख दो स्टेटमेंट ऑफ P&L और ब्रैकेट में कर दो जो आपको प्रॉफिट हुआ इस पर। अब इसको क्लोज कर दो, क्लोज करते हो तो ये तो बनता है 3,66,000 कर दो, यहाँ 3,66,000। इसमें परचेजेज निकल रही है, कितने की आएगी? 70 और 80, 1,50,000 की आ रही है, लिख दो 1,50,000। और इसके आगे लिख दो परचेजेज टू बैंक करके, इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंपैक्ट है, अब याद रख लेना, ये ब्रैकेट है, परचेजेज आ गई, ये तीनों अकाउंट बन गए। अब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अब यहाँ सबसे पहले लिखो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, ऐड करो इसके अंदर। मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया था, ड्यूरिंग द ईयर वाला चेक करो, ये रहा एक्यूमुलेटेड 1,60,000 लिखो। अच्छा, इसके ऊपर आपको लॉस हुआ है, लॉस लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने का लॉस है चेक करो, ये देखो, ये लॉस मशीन अकाउंट में चले जाओ, ये रहा 10,000 का, लिख दो 10,000। ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी है डिवेंचर के ऊपर। देखो डिवेंचर दिखा रखे हैं आपको, उसके आगे लिखा हुआ है 10%, और वो दो फिगर हैं, किस पर लगाएं ये पॉइंट है, यानी कि 1,20,000 का आपने फर्दर एक तरीके से लोन ले रखा है फ्रॉम पब्लिक, उसी को डिवेंचर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है वो 2 लाख पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या 3,20,000 पर। क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन है कि जो नया आपने 1,20,000 का लोन लिया है वो एंड ऑफ द ईयर पर लिया है। देखो अच्छी तरह से एडजस्टमेंट में पढ़ लो, 31 मार्च 2023 को। तो यानी कि जो न्यू लोन लिया उसके ऊपर तो इंटरेस्ट बनता नहीं, किस पर बनेगा? 2 लाख पर, तो 20,000 हो गया 10% से। अच्छा, मैंने आपको दूसरा भी टेक्निक बता रखी थी, आपको जो एंडिंग या बिगिनिंग डेट दे एडजस्टमेंट में कभी, तो उसके रिवर्स वाली डेट पे लगा दो। 2023 लिखा हुआ था कि हमने इशू करे हैं, तो 22 पर लगा दो, जो फिगर दे रखी है 2 लाख, तो 20,000 बन गया। यहाँ ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 लाख रुपये लिखो और इंटू 10/100 करो, कितना बन गया आपका? 20,000। ये लिख दो यहाँ, क्लियर हो गया। अच्छा, हाथ क्या था? अब यहाँ पर देखो ये गेन हुआ है आपको 16 का, ये माइनस करते हैं, इसी एक्टिविटी में आएगा, लेस करो यहाँ पर। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है? 16,000। अब इसका टोटल करो, और कोई आइटम नहीं आनी इसमें, तो क्लोज करते हैं। ये बनेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, इसके आगे माइनस का साइन लगा लो। अब इनका टोटल करो, देखो टोटल करते हो तो ये बनता है आपका 190 बनता है, तो 390 में से 16 हटा दो तो 3,74,000 प्लस के आ रहे हैं। और क्या आ रहा है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, लिख दो। चलो जी, ये तो हमारी ये बन गई। अब इसके अंदर क्या करते हैं? ऐड या लेस आपको याद करो। अब चलते हैं वर्किंग कैपिटल का पार्ट, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड से चलें तो लायबिलिटी से खाली एक आइटम आ रही है, देखो एक तो दे रखा है बैंक लोन करंट लायबिलिटी में, वो यहाँ नहीं आएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट है। ट्रेड पेबल आपको डिक्रीज हो रहे हैं, 1,80,000 से कितने हो गए? 150। असेंडिंग ऑर्डर में देखना, ध्यान रख लेना। 22 से 23 चेक करते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज हो रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, माइनस करो। मैंने आपको एक टेक्निक और बता रखी है, कोई भी आपकी लायबिलिटी साइड की आइटम कभी भी डिक्रीज होगी तो माइनस होनी है, इंक्रीज होनी है तो प्लस होनी है, किसी एक्टिविटी में आ जाए। अब यहाँ लिख दो, लेस कर दो यहाँ, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना अमाउंट दे रखा है चेक करो, 1,80,000 से 1,50,000, 30,000, माइनस का साइन लगा देना जरा। अब चलते हैं करंट असेट साइड। करंट असेट्स में चलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट इसमें आनी नहीं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, अच्छी तरह याद रख लो। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 4 लाख से लेके 1,80,000, डिक्रीज हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो प्लस होनी है, तो यहाँ पर लिखो, ऐड कर दो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना अमाउंट दे रखा है चेक करो, ये 4 लाख से लेके 1,80,000, 2,20,000 आ रहा है प्लस में, ये रहा। खाली 30,000 आपको माइनस करना है, क्लियर हो गई। अब 30,000 इसमें से माइनस कर दें तो 3,44,000, और उसमें ये ऐड कर दो 220, तो 5,64,000 आ गया। आउटर कॉलम में लिख दो सीधा। अब ये फाइनल आंसर था इस एक्टिविटी का, 5,64,000, और प्लस में आया ये, तो इसके आगे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब चलते हैं सेकंड एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। यहाँ हेडिंग डालो पहले, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अंदर देखो क्या है, असेट साइड की आइटम आनी है जो सेल परचेज हुई। अच्छा, दोनों ही असेट्स के अकाउंट बने हैं तो अकाउंट से लेंगे, डिफरेंस से नहीं लेंगे, कभी भी याद रखना। पहले तो सेल की बात करो, देखो ये मशीन सेल है 20,000 की, इन्वेस्टमेंट सेल है 96 की, दोनों को लिख दो। या लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन कितने की है, 20,000 लिख दो, प्लस में है तो इसलिए प्लस का साइन है। ये मशीन आपकी यदि 20 की। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड थी 96, वो लिखो यहाँ, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है, 96,000। दो तो आपकी सेल हुई थी जिससे प्लस हुआ है, दो में परचेज भी हुई है दोनों की। 8,80,000 की तो एक परचेज है और 1,50,000 की एक परचेज है। ये माइनस करो, कितने की परचेज है, 8,80,000। लिखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 8,80,000, ये माइनस में कर दो। क्लियर है। ऐसी इन्वेस्टमेंट भी परचेज है यानी 1,50,000 की। ये याद रख लेना, जिसका अकाउंट जब बनता है तो बैलेंस शीट से कभी भी डिफरेंस नहीं लेंगे सेल परचेज का, अकाउंट से चलेंगे, अकाउंट में कितनी परचेज और कितनी सेल है। लिखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1,50,000। अब इनका फाइनल करते हैं, और कोई आइटम नहीं आ रही असेट साइड से नॉन करंट से जो इन्वेस्टिंग में आनी है। इन्वेस्टिंग की भी आपको बता रखा है मैंने, इन्वेस्टिंग में खाली लायबिलिटी साइड की कोई आइटम नहीं आएगी, खाली असेट्स की आएंगी। अब जब हम फाइनेंसिंग बनाएंगे तो असेट साइड की कोई आइटम नहीं आनी, सारी की सारी लायबिलिटी साइड की आइटम आनी है। ऑपरेटिंग जब बनती है उसमें दोनों साइड की आइटम आएंगी। अब इसका टोटल कर दो, टोटल करते हो तो यहीं से चेक कर लो, ये तो 1,16,000 बनता है, 116 इसमें से माइनस करो तो ये 34 हो गए, 34 इसमें ऐड करो, 9,14,000 आ गया माइनस में, लिख दो 9,14,000। और ये क्या हो गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिखो यहाँ पर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो ये दो एक्टिविटी बन गई, ऑपरेटिंग बन गई और इन्वेस्टिंग। अब चलते हैं फाइनेंसिंग पे, यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले तो लायबिलिटी साइड से चलो, शेयर कैपिटल पे आओ। शेयर कैपिटल 12 लाख से 16 है तो 4 लाख की प्रोसीड्स हुई है। लिख दो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, कितना अमाउंट है, 4 लाख रुपये लिखो यहाँ पर। क्लियर है, ये लिख दो यहाँ। अच्छा, इसी के ऊपर आप चेक करो, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा था, याद करो। नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ, 20,000 का, वो 20 भी यहीं पर आएगा, लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। ये प्लस के है क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं दोनों, याद रख लो। लायबिलिटी की कंडीशन है, डिक्रीज होगी तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस। उसके बाद चलते हैं डिवेंचर की बात करो, 1,20,000 से प्रोसीड्स हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देखो बता दिया अभी हो गया तो फर्दर लोन लिया तो कैश का इनफ्लो है। वरना लायबिलिटी की कॉन्सेप्ट क्या बताई, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो प्लस। 1,20,000 लिखो, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर 1,20,000। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्ट था, याद कर लो, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट। अपने आप ये दो जगह जाना है, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा क्योंकि पेमेंट हुई है। ये देखो ये 20,000 रहा। या लिखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000 है, माइनस में दिखा देना ये। चलो जी, उसके बाद आगे चलो, अब लायबिलिटी पे आ जाओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब शॉर्ट टर्म लोन है, ब्रैकेट में लिख दिया बैंक लोन। वो 1,10,000 लास्ट ईयर था और करंट ईयर में वो कम हो गया 80,000, तो डिक्रीज हुआ है तो पेमेंट कर रखी है तो माइनस करो। वैसे भी मैंने बताया लायबिलिटी जब भी डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस। यहाँ लिख दो पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बैंक लोन, कितने का लोन है ये चेक करो, 30,000 रुपये, लिख दो 30,000। ये इन सबको करो, ये फाइनल एक्टिविटी, और कोई आइटम नहीं आ रही। चेक करते हैं तो 50,000 तो माइनस के दिख रहे हैं, यहीं पर बन गया 4,90,000 आ गया, लिख लो 4,90,000 ये रहा। और इसके आगे लिख दो प्लस में आ गया ये, यहाँ लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब करते हैं इन तीनों एक्टिविटी को ऐड करते हैं और तब जो है ये फाइंड आउट करेंगे कि इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। तो यहीं से पता चलता है अब आपको कि ये प्लस में आ रहा है माइनस में, ये 564 और वो भी प्लस का, तो 9 लाख यानी कि 10,54,000 हो रहे हैं प्लस के, और ये कितने हो रहे हैं आपके 9,14,000। तो इसका मतलब माइनस का कम है, प्लस का ज्यादा, तो इंक्रीज है। लिखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,40,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,40,000, क्योंकि अभी देखा था आपने ये बन गया था आपका 9 लाख, 10,54,000 बना था, उसमें से माइनस करते हैं तो 1,40,000 आ रहा है प्लस का, लिख दो 1,40,000 ये रहा। क्लियर है, ये आया वो भी लिख देते हैं, 5,64,000 दे रखा है प्लस का, माइनस का दे रखा है 9,14,000 लिख लो, और फिर आपको प्लस का दिखा रखा है 4,90,000। क्लियर है, ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं याद करो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, वो अपने आप क्लोजिंग के इक्वल आएगा। या ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कितना दे रखा है चेक करो, अब ये रहा
असेट साइड पे आ जाओ। एक तो आपको दे रखा है, देखो कैश बैलेंस दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे नोट नंबर दे रखा है 3 दे रखा है, तो थर्ड स्टेप पे आओ, नोट्स टू अकाउंट पे। कैश बैलेंस दे रखा है, पहले ओपनिंग चेक करेंगे, 2 बैलेंस दे रखे हैं, 1,10,000 है, 1,30,000, वो लिख लो पहले यहाँ पर। एक तो आपको 1,10,000 दे रखा है, प्लस करो उसमें बैंक बैलेंस 1,30,000, और करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी में आएगी, याद रख लेना, मैंने अभी बताया। करंट इन्वेस्टमेंट है 80,000, लिख दो 80,000। टोटल कितना हो गया चेक करो ये अब आपका। करते हैं इनको तो 180, 240 तो यही बना, और 80, 3,20,000 हो रहा है ये, लिख दो 3,20,000। अच्छा, इसका टोटल करोगे तो क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए, 4,60,000 बन रहा है। क्लोजिंग चेक कर लो, ये रहा 460। इसके सामने लिख दो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अब ये चेक भी कर लेंगे ये ठीक आया या गलत। टेस्ट भी हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्लोजिंग बैलेंस होने चाहिए। देखो कैश इन हैंड दे रखा है 1,40,000, नोट्स टू अकाउंट्स में देख लो थर्ड स्टेप पे। उसके बाद 160 दे रखा है बैंक बैलेंस, दोनों लिख लो पहले। एक तो दे रखा है 1,40,000, फिर दे रखा है 1,60,000, ये तो 3 लाख बन गया। और करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,60,000, ऐड करो क्लोजिंग वाली 160, टोटल चेक करो, देखो 4,60,000 बन गया। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक था। यानी कि यदि ये मैच ना करे ऐड करने के बाद और क्लोजिंग के इक्वल ना आए, तो समझ लो किसी ना किसी एक्टिविटी में कोई मिस्टेक हो गई। आज हमारा अब ये 49 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।